हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप के बारे में। और आज डेट है 24 सितंबर 2025 और आज ही के डेट में इस एप्लीकेशन में कुछ अपडेट भी आई है। और सबसे पहला अपडेट ये है कि एप्लीकेशन का नाम भी चेंज हो गया है और अभी आपको प्ले स्टोर पे इंस्टा मनी क्विक कैश ऑनलाइन के नाम से मिलेगा। और प्लस में एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ चीजें चेंज हुई है जो हम आगे बात करेंगे। एप्लीकेशन का रेटिंग 4.4 का है और 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है। आरबीआई रजिस्टर NBFC है और यहाँ से लोन लेना तो इतना आसान है कि कोई भी आके लोन ले सकता है, भले उसका सिविल खराब हो, कभी लोन नहीं लिया हो, बिना सिविल का हो, कुछ भी हो, उसको लोन यहाँ पे अप्रूवल मिल ही जाता है। तो बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए 200-250 रुपये अपने बैंक अकाउंट में लेके आना, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं प्रोसेस करके दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन करना है और कुछ इस तरह से ओपन होता है और यहाँ पे 1000 से लेके 50,000 तक लोन मिल सकता है। अभी आपको परमिशन अलाउ करना पड़ेगा, नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाना है, एक 4 अंक का OTP आता है, उसको डाल के फिर अपना जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा इनके एप्लीकेशन से। और बस ये कुछ बेसिक सी डिटेल डालना है, जैसे कि आप काम क्या करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरी पर्सन हो, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दोनों व्यक्ति को लोन दिया जाता है, सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और आपका एज 21 ईयर प्लस होना चाहिए। और कुछ लोग का कहना ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ सैलरी पर्सन को ही लोन मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों जन का लोन मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी हमने सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया और नेम ऑफ बिजनेस में जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम लिख देना। और अगर कहीं पे जॉब करते हो तो आपको कंपनी नाम लिखना है। यहाँ पे नीचे आपको कितना लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो लिखना है, मैंने 50,000 लिखा हुआ है। और फिर सेलेक्ट इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से ROI का चार्ट ओपन होता है। और यहाँ पे पूछते हैं कि 2% से लेके 4% पर मंथ है, इसमें से कौन सा आपको चलेगा। तो मैं 2% पर मंथ वाला क्लिक करते हूँ, सालाना हो गया 24%। और बस इतना ही डिटेल डालने के बाद नीचे चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका अप्रूवल होगा तुरंत आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे 2-4 सेकंड वेट करना है, रिफ्रेश हो रहा है। जैसे आपका प्रोफाइल रिफ्रेश होगा तो आपको यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेसन करके 50,000 का लोन अप्रूवल हो गया, क्योंकि मैंने 50,000 का ही लोन रिक्वायरमेंट में डाला था। मुझे यहाँ पे एक बात पे हंसी आती है कि यहाँ पे जो भी लोन रिक्वायरमेंट डालोगे उतना का ही अप्रूवल होता है। अगर 30,000 डालोगे तो 30,000 का अप्रूवल होगा, 20,000 डालोगे 20,000 का होगा, रैंडम अमाउंट डाल दोगे 30,625 रुपए तो अप्रूवल भी 30,625 रुपए का ही शो कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। अभी आप देखो 199 रुपए यहाँ पे असेसमेंट फीस मांग रहे हैं। प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, 50 रुपए डिस्काउंट है, नहीं तो आपको 249 रुपीज पे करना पड़ता है। तो भाई अगर असेसमेंट फीस पे कर दिए उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो अपना पैसा भूल जाओ, क्योंकि वो मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि असेसमेंट फीस ही नॉन रिफंडेबल है, आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा फीस भी गया और लोन भी नहीं दिए, तो ये फीस लिए किस लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, ये सब करने के लिए हमने आपका पैसा लिया है और ये नॉन रिफंडेबल है। तो देखो इस एप्लीकेशन से लोन लेना उतना ही टफ है जितना गवर्नमेंट जॉब लेना। तो अभी आप पेमेंट नहीं किए हो तो रुक जाओ, मैं बताता हूँ किस कंडीशन में आपको यहाँ पे असाइनमेंट फीस पे करना चाहिए। तो देखो अगर सिविल आपका 750 प्लस है, सिविल में, एक्सपीरियंस में नहीं, सिविल में, और बैंक स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत लेन देन होना चाहिए, भले आप सैलरी एम्प्लॉयड हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, और 3 महीने में 2-3 से ज्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, और 3 महीने के अंदर कोई लोन सेटलमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई भी EMI ड्यू नहीं होना चाहिए। तब आप असाइनमेंट फीस पे करके एक बार ट्राई कर सकते हो। उसमें भी 50-50 चांस रखना कि लोन यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आपने पहले कभी लोन लिया नहीं है, आपका सिविल जनरेट हुआ नहीं है, तब आपको कतई नहीं पेमेंट करना है। और सिविल खराब है तब तो आपको देंगे ही नहीं पैसा, लेकिन सबसे लेंगे, सबका अप्रूवल देंगे। और आपका सिविल अच्छा भी है लेकिन 750 के नीचे है तभी मत अप्लाई करना, तभी भी ये रिजेक्ट करते हैं। तो भाई मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने अप्लाई किया लेकिन पेमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन 1-2 कस्टमर बोले कि सर पेमेंट करके देखिए, हो सकता है हो जाए। तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद एक जन का यहाँ पे अप्रूवल मिला था 15,000 का, जो कि डिसबर्स भी हुआ और उन्होंने EMI भर भी रहा है। पर मैं इस एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं करता हूँ, यही प्रॉब्लम है पैसे वाले, पहले पैसा दो उसके बाद बताएंगे लोन होगा कि नहीं होगा। तो मैं अप्लाई ही नहीं करता हूँ। सिविल है तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो फ्री में आपका अप्रूवल भी देंगे, और जो भी उनको काटना होगा आपके प्रोसेसिंग फी GST काट लेंगे आपके लोन अमाउंट से। लेकिन मैंने इस एप्लीकेशन में 3-4 लोगों को पहले पेमेंट करके भी देखा, लेकिन ये बाद में लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। और ये इनका सेक्शन लेटर है, 15,000 का लोन मुझे 5 महीने के लिए मिला हुआ है, जो कि EMI है 3568 रुपया, और इंटरेस्ट लगा है 4% पर मंथ वाला। जो हमने चार्ट सेलेक्ट किया था उसमें 2% किया था, लेकिन यहाँ पे सेक्शन करते हैं तो यहाँ पे 4% वाला दे देते हैं, मतलब 48% पर ईयर। और इस एप्लीकेशन पे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना दिया, जिसमें एक में पेमेंट करने के बाद हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है और एक में पेमेंट करने के बाद अप्रूवल मिलता है जो कि डिसबर्स होता है। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। और ये जो सेक्शन लेटर देख रहे हो जिसमें 15,000 का मिला है, ये कोई सैलरी पर्सन नहीं है, बल्कि ये सब्जी का लारी चलाते हैं, फिर भी इनको मिल गया, सिर्फ सिविल बेस पे मिला है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।